नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, होली का दिन बहुत ही पवित्र और बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन दोस्तों सारे धरती लोक पर देवी देवता विराजमान रहते हैं और साथ ही साथ भक्तों की पुकार सुनते हैं। और दोस्तों इस दिन निश्चित तौर पर देवी देवता भक्तों के घरों के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि होली के दिन आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिले, आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिले और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो होली के दिन दोस्तों भूल कर भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे देवी देवता नाराज हो जाए और आपके घर परिवार के अंदर आपका सारा का सारा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों होली के पर्व को हिंदू धर्म में सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है। इस त्योहार की धार्मिक मान्यता ही है कि इस त्योहार को मनाने के पीछे सामाजिक एकता और सौहार्द भी जुड़ा होता है। पूरे साल भर में दोस्तों होली ही एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन सभी लोग दुश्मनी के बारे में भूलकर सभी को रंगों से सराबोर कर देते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर इस दिन मिलजुल कर रहते हैं। इससे सामाजिक सौहार्द के अंदर वृद्धि होती है। दोस्तों आज के समय के बीच लोगों की दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसे में यही एक त्योहार है जो लोगों को नज़दीक लाने का काम कर रहा है। हिंदू शास्त्र के अनुसार दोस्तों, धार्मिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम के बाहुबली राक्षस का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा, जिसने प्रहलाद को रोकने की हर कोशिश की और यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका से बोलकर प्रहलाद को जलती आग में धकेल दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी प्रहलाद बचने में कामयाब हुआ। उसी के साथ ही दोस्तों होली के दिन होलिका जलाने का महत्व बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे काम आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला और दोस्तों होली के दिन दोस्तों बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन संध्या काल के समय होली का दहन किया जाता है। तो दोस्तों इस दिन इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो लोग इस समय शाम के समय सो जाते हैं आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि होली की संध्या काल के समय बुजुर्ग, बच्चे, बीमार व्यक्ति या वृद्ध या गर्भवती स्त्री को छोड़कर जो कोई भी इस पर्व का आनंद लेने की बजाय घर के अंदर सोता है, दोस्तों ऐसे लोगों के घर के अंदर से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों होली का पर्व प्रेम का पर्व होता है। इस दिन दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। इस दिन दोस्तों कलह से बचना चाहिए। होली के दिन घर में शांति बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है जो लोग क्रोध करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती, बल्कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देवी देवताओं से नाराज हो जाते हैं। दोस्तों आजकल होली के दिन दोस्तों कई लोगों ने हमारे हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर दिया और त्योहारों का आनंद दूसरे रूप में लेने लगे। दोस्तों होली के दिन लोग नशे के अंदर डूबे रहते हैं, बल्कि शास्त्रों के अनुसार दोस्तों यह भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग दोस्तों नशे का सेवन किसी भी समय करते हैं वे हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। उससे व्यक्ति के घर के अंदर और जीवन दोनों जगह अशांति छा जाती है। दोस्तों भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों के सम्मान की बात की जाती है। जो लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते उन पर देवी देवताओं की कृपा नहीं होती। इसी वजह से दोस्तों होली के दिन आपको जितना हो सके बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों होली का पर्व पवित्रता का पर्व होता है। इस दिन हर कोई व्यक्ति अपने आप को पवित्र बनाने के अंदर लगा रहता है। तो दोस्तों होली के दिन आप इस बात का ध्यान रखें, आपको इस दिन भूल कर भी स्नान किए बिना या गंदगी से भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। इस दिन आप अपनी साफ सफाई और नहाने धोने का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस दिन साफ सफाई और नहाने धोने का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर घर के अंदर देवी देवता प्रवेश करते हैं। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, होली के दिन काली चीज़ों का दान देने से आपको बचना चाहिए। यह दोस्तों पवित्रता का और रंगीन त्योहार है, तो इस दिन आप रंगीन चीज़ें
दान दें, बल्कि काली चीज़ों का इस दिन अगर आप दान करते हैं तो दोस्तों आपके सौभाग्य के अंदर हानि होती है और घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों होली के दिन अगर आपके घर के द्वार पर कोई गाय आ जाती है, होली के दिन आपके घर पर कोई कुत्ता आ जाता है, या होली के दिन आपके घर पर कोई व्यक्ति साधु उधार मांगने के लिए या कुछ खाने के लिए आ जाता है, तो दोस्तों किसी को भी निराश नहीं करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी प्रकार की दान दक्षिणा अन्न धन देकर ही आपको उनको अपने घर से विदा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान किसी भी रूप के अंदर आपके घर आ सकते हैं। दोस्तों घर की देवी, घर की लक्ष्मी, घर की महिलाओं को माना जाता है, तो होली के दिन आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि कभी भी घर की महिलाओं को नाराज नहीं करें। अगर होली के दिन आप घर की महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप उनका अपमान करते हैं, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके जीवन भर आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों होली के दिन कई लोगों की आदत होती है कि त्योहार को देखकर उसी दिन नाखून आदि काटते हैं, बाल बनवाते हैं। दोस्तों बाकी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, होली के दिन आपको बाल कटवाने से, नाखून दाढ़ी आदि करने से बचना चाहिए। आप एक दिन पहले कर लें या फिर एक दिन बाद कर लें, इस दिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों होली के दिन आप जितने ज़्यादा चटपटे व्यंजन बनाएं और लोगों को खिलाएं और खुद भी खाएं तो चलेगा, लेकिन दोस्तों होली के दिन आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि होली के दिन आप घर के अंदर कुछ मीठा जरूर बनाएं और उस मीठे का भोग सबसे पहले देवी देवताओं को अर्पित करें, ताकि आपके घर के अंदर देवी देवता प्रसन्न रहे और देवी देवताओं की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, होली के दिन आप अपनी कई लोगों की आदत होती है त्योहारों का फायदा उठाकर स्त्रियों पर बुरी नज़र रखते हैं। दोस्तों उन लोगों के लिए चेतावनी है कि अगर आप होली के दिन इस श्रद्धा के त्यौहार को, इस अच्छे त्यौहार को आप गलत दृष्टि के साथ मनाते हैं या गलत भावना के साथ मनाते हैं, तो दोस्तों आने वाला समय आपके लिए विकट होता है। आपको आपके जीवन के अंदर तंगहाली और कंगाली का सामना करना पड़ता है। आपको जीवन भर सुख शांति देखने को नहीं मिलती है अगर आप होली के दिन इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से बचना चाहिए। इसी तरह दोस्तों होली के दिन अगर कोई किन्नर आपके द्वार पर आ जाए तो दोस्तों आप उनसे दान दक्षिणा दें और साथ ही साथ 1 रुपये का सिक्का उनसे आशीर्वाद स्वरूप लेकर अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रख दें, ताकि आपको धन लाभ प्राप्त होता है, आपके घर परिवार और जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है, ना कि आप किन्नर को इस दिन नाराज करें। अगर इस दिन होली के दिन दोस्तों किन्नर नाराज हो जाता है तो घर परिवार के अंदर अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।